आज समाप्त हो जाएगा, समझे। ये चैप्टर अगले क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज इस टॉपिक का एक क्वेश्चन पीछे का छूट गया है। थोड़ा सा कोई पीछे का नोट्स जो पढ़ाए हैं वो थोड़ा सा हमको दिखाने का कष्ट करेंगे। देखो, दिखाओ। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बीच में छूट गया था। थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन को। लाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है ना इसमें। लो, चलिए लिखिएगा, बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 सेशन यूनिट जो है इसका यूनिट 1 है ना। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? हायर ट्रिगोनोमेट्री। हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री लिखेगा। चैप्टर 3 लिखेंगे प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या क्वेश्चन तक करवा दिए हैं? 20 तक। तो लिखेगा 21वां नंबर क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, लिखेगा इफ़ कॉस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू सेक थीटा, तो देन सो दैट, देखिए तो एक क्वेश्चन हुआ है, देन सो दैट प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। हुआ है, देखिए तो हुआ है ना, हुआ है। चलिए देखिएगा, जो रिजल्ट दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। लिखेगा सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर सेक थीटा दिया हुआ है। क्या हम इसे लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए 1। बट वी नो दैट, देखिए ध्यान से, वी नो दैट याद कीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था। बताइए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था। अब देखिएगा, अब देयरफॉर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग tan के टर्म में लाएंगे, क्योंकि रिजल्ट हमको प्रूव करना है किसके टर्म में, tan के टर्म में प्रूव करना है, समझे कि नहीं। तो हम इसे tan के टर्म में लाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे गुने सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अगर हम इसमें गुना करेंगे सेक स्क्वायर थीटा से, अगर इसमें गुना करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ही कट जाएगा, 1 बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ कितना होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए हमको लाना है 1 बाई कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, इसको एक बार रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल, एक बार इसको रेसिप्रोकल अगर हम कर दिए, रेसिप्रोकल अगर हम कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं, पहला मान लिए थे, अब इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। पहले इतना उतार लीजिए आप लोग, सभी आदमी उतारिए जल्दी। सबको समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन वाले बताएंगे समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन पे जो क्लास कर रहे हैं मैसेज करके बताएंगे, किसी को दिक्कत होगा तो बताएंगे। हो गया, आगे बढ़े। उसी प्रकार जो है आपका कॉस हाइपरबोलिक 2u, कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक u है ना, तो लिखेंगे अगेन वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक 2u बराबर क्या होता था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, याद है। अब इसको कॉस हाइपरबोलिक 2u का मान हमको tan में लाना है, तो tan में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u गुने क्या लिखेंगे, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया, मतलब कॉस थीटा का मान tan के टर्म में कैसे आया, वो उसका प्रोसेस है, बात समझ गए ना। अब देखिएगा, तो हम लोग यहाँ से जो है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u को अगर हम गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u को 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर u हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइएगा, a हो जाएगा 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, है ना, बताइए। उसके बाद नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u है, तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u और प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर u उल्टा हो जाएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखेंगे
सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हाइपरबोलिक में उल्टा हो जाता है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू लिखेंगे, बताइए। तो यहाँ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर यू के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस, सॉरी क्या होगा, क्या होगा बताइए, 1 माइनस होगा। तो 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू। तो कॉस 2u का मान 10 के टर्म में, तो देयरफॉर हम नहीं लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक u बराबर हाफ एंगल हो जाएगा। क्या होगा, 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 और 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2, है ना। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन कितना, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3। अब 1 बाई कॉस थीटा का मान यहाँ से और कॉस हाइपरबोलिक u का मान यहाँ से हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, पहला में पुट कर देंगे। बात समझे कि नहीं, पहले इतना आप सभी आदमी उतार लीजिए जल्दी। किसी को दिक्कत नहीं ना है जी, अरे किसी को दिक्कत है, बोलो, नहीं ना दिक्कत है। एप्लीकेशन पे जो क्लास कर रहे हैं अपना नाम लिख के सेंड करेंगे, एप्लीकेशन पे जो क्लास कर रहे हैं अपना नाम लिख के भेजेंगे जल्दी। किसी को दिक्कत होगा तो बताएंगे, मैसेज करेंगे। तो जो हमें रिजल्ट लाना है तो हम लोग सबसे पहले उसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे वी पुट दिस वैल्यू, लिखेंगे वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ किसका किसका वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक यू एंड 1 बाई कॉस थीटा का मान कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, इन किस में पुट करेंगे बताइए, इन फर्स्ट ब्रिगेड। पुट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस हाइपरबोलिक यू का मान क्या है, 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 बटा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा का मान क्या है बताओ, 1 बाई कॉस थीटा का मान क्या निकाले हैं, 1 बाई कॉस थीटा का मान क्या निकाले बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हमको लाना है, देखिए ना, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 लाना है, तो तभी ना आएगा जब इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटा के और नीचे वाला में जोड़ेंगे, मतलब यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडिएंडो में नॉमिनेटर माइनस डेनोमिनेटर और नॉमिनेटर प्लस डेनोमिनेटर का हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, नॉमिनेटर प्लस डेनोमिनेटर, नॉमिनेटर माइनस इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2, इसमें से घटाएंगे तो -1 और प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2, अब बट्टा क्या लिखेंगे, इतना माइनस इतना, इतने में से इतना को घटा दिए और इसके बाद इतना में इतना जोड़ेंगे तो 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 और प्लस 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 बराबर इतना में इतना घटाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1 प्लस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बट्टा क्या लिखेंगे, 1 इतना प्लस इतना, 1 प्लस टेन
स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा कि यहाँ से देखिए ये -1 + 1 कैंसिल, प्लस टेन स्क्वायर -1 + 1 कैंसिल। यहाँ देखिएगा टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 कैंसिल, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल से टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल। तो क्या बचेगा बताइए? ऊपर में बचेगा आपका, ऊपर में क्या बचेगा? ऐसा ऐसा कै गो है? 2 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 बट्टा 1 होगा बताइए। उसके बाद 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई क्या लिखेंगे? 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो देखिएगा यही ना रिजल्ट हमें प्रूव करना था। टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 बराबर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना प्रूव करना था। क्या लिखेंगे? हैंस, चलिए प्रूव्ड लिखेंगे, है ना। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आप लोग इसे उतार लेंगे, जल्दी उतारिए, सभी आदमी उतारिए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बंद कर लो, छोड़ दो, इतने पर रहने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बताइए? 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है। देखिएगा, इफ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो आपको प्रूव करना है देन सो दैट cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 3 प्रूव करना है, समझे। लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट, जो दिया है उससे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा प्लस आयोटा फाई टेन अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा।
अब देखिए साइन थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज कर देंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा हम लोग जानते हैं, आप सभी को बताया है कि कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आयोटा एक्स बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, याद है ना। तब दोनों जगह यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा था ना, अब इस आयोटा को इधर कर दीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स वी गेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा होगा एंड उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा। टेन अल्फ़ा प्लस क्या है, गलती तो नहीं है, एक बार देखने दीजिए, साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा है सेक अल्फ़ा है, हो सेक अल्फ़ा है, क्या है, सेक अल्फ़ा है। तब तो घटा के स्क्वायर करके घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ना, सेक अल्फ़ा होगा, सेक अल्फ़ा। सेक अल्फ़ा होगा। सेक अल्फ़ा, तो इसको मान लीजिए कितना, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, और बिनो दैट हम लोग जानते हैं, बिनो दैट हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब स्क्वायर करके क्या करना है, सेकेंड है ना, तो स्क्वायरिंग सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्टिंग बिगेट। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा उसके बाद इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस घटाना ना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, उतार लीजिए इसको पहले,
एप्लीकेशन पे लाइव कौन कौन कर रहा है नाम लिख के सेंड कीजिए। एप्लीकेशन पे जो जो क्लास कर रहे हैं अपना अपना नाम लिख के सेंड करेंगे जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको लाना है क्या, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, हमको यहाँ 3 लाना है, तो 3 लाने की क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें 2 cos स्क्वायर थीटा में, तो 2 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करना होगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा जरा, देखो ध्यान से, यहाँ 1/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा जी, बताओ। कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, क्या होता है, चाहे कॉस 2 थीटा प्लस 1 होता है, समझे, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये जानते हैं ना। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई बराबर 1। 1/2 को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन बोथ साइड्स वी गेट, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। उसके बाद क्या होगा बताइए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2 होगा, बताइए। अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई से गुना कीजिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब इसको इससे माइनस से गुना कीजिए, तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई बराबर 2। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, यहाँ देखो, ये एक कॉस 2 थीटा यहाँ भी है, कॉस 2 थीटा यहाँ भी है, तो दोनों जगह को एक साथ करके कॉस 2 थीटा कॉमन कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनो, कॉस 2 थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और उसके बाद प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, यही ना होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज माइनस, देखो यहाँ प्लस साइन, ये देखो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई अब माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, लेकिन क्या होता है, नहीं, पहले कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, तब माइनस कॉमन कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई अब माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2, है ना। अब इसके जगह पर -1 होगा और इसका वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई होता है, बताइए, अरे बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, बताइए। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई और 2 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, यही ना प्रूफ करना था, देख लीजिए, तो यही ना प्रूफ करना था। चलिए उतार लीजिए इसको, जल्दी जल्दी कीजिएगा, लाइट कट गया हो। चलिए हो गया, आगे बढ़े।
चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अब उधर का लाइट जला दीजिए, उधर का लाइट हैं जला दीजिए ना, ये कोई कारण है, क्योंकि ये बंद रहेगा तो ज़्यादा देर तक चलेगा, नहीं तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। बस हो गया, रहने दीजिए। हाँ, और भी जला दो इधर वाला, सब ऑन कर दो ना, सब ऑन करो, सब ऑन करो। और करो, इधर का भी ऑन करो। हाँ, चलने दो चलने दो, चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लाइट आएगा तो फिर ये होगा। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 22वां था ना क्वेश्चन। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस कैपिटल ए प्लस आयोटा साइन कैपिटल ए, तो लिखिएगा देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्रूव करना है। तो लिखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखेगा सॉल्यूशन, जो दिया हुआ उस रिजल्ट को हम लोग लिख लेंगे। गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए, समझे। साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो साइन अल्फा इंटू कॉस आयोटा बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस कैपिटल ए प्लस आयोटा साइन कैपिटल ए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पहले से ही जानते हैं कि कॉस आयोटा एक्स बराबर क्या होता है, बताओ। कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आयोटा एक्स बराबर क्या जानते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, यही जानते हैं ना, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा बताओगे, ये आपका साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, मतलब साइन आयोटा बीटा का मान आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस आयोटा साइन कैपिटल ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स we get, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स we get। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू कॉस कैपिटल ए एंड, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा बराबर साइन कैपिटल ए, इसको मान लीजिए 2। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा, दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग पहला एंड दूसरा भी गेट, पहला और दूसरा को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कैपिटल ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए। साइन स्क्वायर अल्फा देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई एक को चेंज करना ही पड़ेगा तब जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो रिजल्ट प्रूफ होकर आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस के टर्म में लिखेंगे, कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे, कॉस के टर्म में तो क्या होगा बताइएगा। कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे तो वहाँ से सब बंद करो तो लाइट, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए ध्यान से, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा 1, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होगा बताइए। आप प्लस ये रहने दो ऐसे ही, तब ना एक कटेगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस को इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा बताइए। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को इससे गुना करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, इसको गुना करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे गुना करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा क्या कि आपको इससे जो है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ सेम साइन है 1 से 1 कैंसिल हो गया बताइए। तो देखिए तो जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आ गया बताइए। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, देखिए तो यही प्रूफ क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा है ना, साइन स्क्वायर ठीक तो है रे। जो रिजल्ट प्रूव करना था कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, यही तो है, देख लेते हैं, यही तो लिखा है। अच्छा ये नहीं लिखा है, हाँ तो यहाँ पर लिख लो, एक गलती लिखा गया है ना, गलती लिखा गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक ना। यहाँ जो है कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलो हैंस प्रूव, चलिए उतार लीजिए जल्दी फटाफट उतारिए।
चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्या में होगा? 24 लिखिएगा। सेपरेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिखिएगा। आंसर लिखिएगा इसका। दूसरा एक और लिख लीजिए इसमें, दूसरा लिखिएगा। दूसरा है सेपरेट कॉस इनवर्स, एक बन जाएगा तो दूसरा बन जाएगा सेपरेट कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो लिखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा। जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको कर रियल और इमेजिनरी पार्ट में पहला को बना रहे हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में कर रहा है तो इसको a प्लस आयोटा भी मान लेते हैं और a और b का मान हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर कैपिटल A प्लस आयोटा बी। क्या मान लेंगे? कैपिटल A प्लस आयोटा बी मान लिए, समझे। अब कैपिटल A प्लस आयोटा बी मान लिए तो या कैपिटल A भी मान सकते हैं या x प्लस आयोटा y भी कर सकते हैं। x प्लस आयोटा y ही कर लीजिए, x प्लस आयोटा y। तो साइन इनवर्स इधर है तो उधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस आयोटा y हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा ना जी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ए लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर साइन x प्लस आयोटा y। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो साइन x इंटू कॉस आयोटा y आप प्लस कॉस x इंटू साइन आयोटा y। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। यही ना होगा। देखो साइन आयोटा y की जगह पर लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक y, समझे कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बिगेट। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट कीजिएगा तो क्या होगा बताओ? साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y बराबर कॉस थीटा एंड कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y बराबर साइन थीटा, है ना। चलिए हाँ अलग अलग कर दिए। पहले इसको उतार लीजिए, आप लोग सभी आदमी उतारिए। दोनों को स्क्वायर करके
क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। हाँ, हे भगवान, अभी एक सेपरेट हुआ रे। अभी सेपरेट करने का मतलब हुआ एक्स का मान निकालना और वाई का ना मान, एक्स और वाई का मान निकला तो बेहुदा है तुम लोग। इसको मान लो कितना, 1 मान लो, आई इसको मान लो 2, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट हो गया। एक्स और वाई का मान निकालना होगा, तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए ये दोनों को स्क्वायर करके पहले जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो स्क्वायर करके जोड़िएगा तब आपको वहाँ से थोड़ा पता चलेगा। लिखेगा स्क्वायरिंग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बताइए, 1 होगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग इस कॉस हाइपरबोलिक वाई को साइन में चेंज कर दीजिए। आई कॉस को जो है इस साइन में चेंज, देखिए ध्यान से, अगर इसको इस साइन को कॉस में चेंज करिएगा तो ई साइन हाइपरबोलिक को कॉस में चेंज करना होगा। अगर इसको साइन में चेंज कीजिएगा तो इसको साइन में चेंज करना होगा। इसको अगर साइन में चेंज, तो साइन तो है, इस कॉस को साइन में चेंज करना होगा। तो लिखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, इसको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई अब माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुना कर दीजिए इसको, समझे, गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा कि ए प्लस से ए माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर कितना हो गया, 1। तो आप लिख सकते हैं अगर साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन को उधर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया बताइए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर क्या हो गया बताइए, साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर कॉस एक्स होगा। इसको ही आप 2 तक माने थे ना, तो इसको 3 मान लीजिए। पहले यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग सभी आदमी जल्दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से जो है आपका साइन हाइपरबोलिक y निकल गया, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हैं। y क्या हो जाएगा, या x निकाल सकते हैं, तो y निकालिएगा तो कॉस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स कॉस x हो जाएगा। और याद कीजिए वो फार्मूला बताए थे, y बराबर यहाँ से x भी निकल सकता है और y भी निकल सकता है, तो इसको आप 3 मान लिए है ना। तो लिखिएगा फ्रॉम सेकेंड से वी हैव, अब फ्रॉम सेकेंड से x का मान निकाल लेते हैं और y का भी मान निकल जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से वी हैव, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड क्या है देखिए, तो सेकेंड है आपका कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक है ना, साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y बराबर साइन x है ना। अरे बोलो, हाँ साइन x है ना। तो अब जो है देखो फ्रॉम थर्ड से साइन थीटा कहाँ से आएगा यार, कॉस x इंटू साइन हाइपर, सेकेंड देखो ना, कॉस थीटा कहाँ से आ जाएगा, हाँ साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। अब देखिएगा फ्रॉम थर्ड से साइन हाइपरबोलिक y बराबर कॉस x है, तो कॉस x इंटू कॉस x बराबर साइन थीटा हो गया। बताइए फ्रॉम कहाँ से, थर्ड से। अब देखिएगा तो कॉस x इंटू कॉस x कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से कॉस x बराबर रूट अंडर साइन थीटा, और रूट अंडर x बराबर यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा। इसको मान लीजिए कितना, 4 मान लीजिए। अगेन फ्रॉम थर्ड से, अगेन फ्रॉम थर्ड से क्या है बताओ, तीसरा में क्या निकाले हैं, तीसरा से क्या निकाले हैं बताओ, चाहे फिर अगेन फ्रॉम थर्ड से जो है, अगेन फ्रॉम सेकेंड से, अगेन फ्रॉम सेकेंड से फिर क्या है बताओ, फिर सेकेंड का नाम लिखो, कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y बराबर साइन थीटा है। अब देखिए तो फिर तीसरा से यहाँ पे देखिएगा, अब इसका मान रखिए कॉस x के जगह पर, एक बार कॉस x के जगह पर साइन हाइपरबोलिक y, तो क्या लिखेंगे बताओ, साइन हाइपरबोलिक y, एक बार कॉस हाइपरबोलिक y के जगह पर कॉस x रखे थे, अब कॉस x के जगह पर साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन हाइपरबोलिक y बराबर साइन थीटा। कहाँ से लिखे हैं, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड से। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y बराबर साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, साइन हाइपरबोलिक y बराबर, साइन हाइपरबोलिक y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट अंडर साइन थीटा है ना, है कि नहीं बताओ। और याद कीजिए ये भी यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग याद कीजिए साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y बराबर, याद कीजिए लॉग हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y बराबर लॉग एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। याद है, एक रिजल्ट प्रूव किए थे, आप लोग को दिखाए थे, याद करो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y बराबर लॉग रूट अंडर साइन थीटा आप प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर लॉग रूट साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, है ना। बताओ, अब x का भी मान निकाल लिए हैं, y का भी मान निकाल लिए, इसको 4 मान लीजिए, 4 5 न मानेंगे, तो x का मान फ्रॉम 4 से, y का मान फ्रॉम 5 से कहाँ पुट करेंगे बताओ, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को x प्लस आयोटा y माने थे ना, उसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे 10 साइन इनवर्स
सीधे लिख दीजिए 10 साइन इनवर्स क्या है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपका x के यहाँ पर क्या निकाले हैं बता, x के यहाँ पर क्या निकाले हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा, अब प्लस आयोटा और लॉग रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा बना लीजिएगा ना, बस वहाँ पे होगा कॉस इनवर्स होगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमा क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 लिखिएगा। क्वेश्चन इफ u बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्रूव दैट 3-4 रिजल्ट प्रूव करना है। ए में है कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू 1। बी में प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक यू बराबर tan थीटा। उसके बाद सी में tan हाइपरबोलिक यू बराबर साइन हाइपरबोलिक यू बराबर साइन थीटा। तो लिखिएगा जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट u बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इसके बेस में क्या है u ई है। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि log n टू दी बेस a बराबर x है। तो फार्मूला क्या होता है, आर्गुमेंट बराबर a के पावर x, यही ना। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे e के पावर u बराबर क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो जो रिजल्ट प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक u है, तो कॉस हाइपरबोलिक u का फार्मूला e के पावर u प्लस e के पावर माइनस u बाई 2 है ना। तो वो लाने के लिए u के जगह पर एक बार माइनस u रिप्लेस करेंगे, है कि नहीं, चाहे पुट करेंगे, लेकिन ये फार्मूला का यूज कर दीजिए tan a प्लस बी का फार्मूला e के पावर u बराबर 10 पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अब बट्टा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो ये क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 थीटा बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, वी पुट
u के जगह पर माइनस यू इनिट बिगेट, इसमें u के जगह पर माइनस यू पुट करेंगे तो e के पावर माइनस यू 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, यहाँ u कहीं दिख नहीं ना रहा है राइट में, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब हम लोग इसको 2 मान लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा बताओ, लेकिन ऐसा कीजिए कि इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, सबसे अच्छा, पुट नहीं कीजिए नहीं तो गलती गड़बड़ हो जाएगा, समझे। ये रेसिप्रोकल करने से आपका e के पावर माइनस यू आ जाएगा, तो एक बार इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इट्स रेसिप्रोकल, तो एक बार रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस यू, 1 बाई ई के पावर यू होगा, तो e के पावर माइनस यू आई हो जाएगा क्या 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस, बोलो ना रे, बोल नहीं रहा है तुम लोग, इसको मानेंगे क्या सेकेंड, थर्ड ना, चलिए अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग पहला एंड दूसरा बिगेट, पहला और दूसरा को ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा e के पावर u, e के पावर माइनस यू बराबर e के पावर u क्या है, e के पावर u क्या है बताओ 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 आप प्लस लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ना फार्मूला इसका क्या होगा बताइए, e के पावर u प्लस e के पावर माइनस यू 2 कॉस हाइपरबोलिक u होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक u बराबर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, तो इतना है तो इससे गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर 2 कॉस हाइपरबोलिक u बराबर दिखेगा स्क्वायर कीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 2ab 2a और टेन थीटा बाई 2, उसके बाद प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा बाई 2, अब बट्टा क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। अब देखिएगा क्या होगा कि ए आपका प्लस 2 टेन थीटा बाई 2 से माइनस 2 टेन थीटा बाई 2 कैंसिल, और 1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 2 और 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होगा बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, वो फार्मूला बताओ क्या है, अगर माइनस ऊपर होता तो ये कॉस थीटा का फार्मूला होता, देखो ना यहाँ नहीं आ रहा है समझ में तो छोड़ो हटाओ, यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था 10 के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा एंड कॉस थीटा है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिएगा यहाँ ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये 1 बाई कॉस थीटा होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग क्या, 2 कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक u बराबर 2 बाई 1 कॉस थीटा होगा। अब देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो कॉस हाइपरबोलिक u बाई 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक u बराबर 1। ये प्रूफ हो गया रिजल्ट, देखिए तो पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ। बताइए इसको कुछ मान लीजिएगा, इसको ना ऐसा मान लीजिए कॉस हाइपरबोलिक u बराबर 1 बाई क्या कॉस थीटा, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। एक रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, कौन, ए वाला रिजल्ट जो है आपका प्रूफ हो गया है कौन, अच्छा ये 3 कर ले, पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ, बताइए। हाँ उतार लीजिए इसको जल्दी। अब देखिएगा फ्रॉम सेकेंड से ही अब दूसरा रिजल्ट इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट प्रूफ कीजिएगा तो क्या होगा बताओ, बी वाला रिजल्ट प्रूफ करते हैं, बी वाला, तो देयर फोर फ्रॉम कहाँ से बताइए, सेकेंड से, तो फ्रॉम सेकेंड से क्या होगा बताओ, फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड से क्या है, कॉस हाइपरबोलिक u बराबर सेक थीटा होगा। क्या प्रूफ करना है पहले देख लीजिए, रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, साइन हाइपरबोलिक u बराबर टेन थीटा प्रूफ करना है ना, ये ना प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। अब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u और सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे यहाँ थर्ड से तीसरा होगा। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बताओ, अरे बोलो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस हाई साइन है ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u बराबर क्या लिखेंगे, साइन के टर्म में ना प्रूफ करना है, अरे देखो ना भैया साइन, हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए सेम साइन है तो 1 से 1 कट गया, बताइए, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u बराबर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से टेन को हटाएंगे स्क्वायर को, तो साइन हाइपरबोलिक u बराबर टेन थीटा, ये ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। इसको भी आप मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा कितना, 4 मान लीजिए, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। हाँ अब देखिए लास्ट प्रूफ करना है, लास्ट सी प्रूफ करना है, तो देयर फोर फ्रॉम 3 से, चाहे देयर फोर फ्रॉम 4 से, 4 से क्या है, साइन हाइपरबोलिक u बराबर टेन थीटा है, बताइए, इसको मान लीजिए 5, और देयर फोर फ्रॉम 3 से क्या है बताओ, 3 से क्या है बताओ, कॉस हाइपरबोलिक u बराबर, कॉस हाइपरबोलिक u बराबर
सेक थीटा, इसको मान लीजिए 6। अब देखिए हमको लाना है टेन हाइपरबोलिक यू ना, देखो तो इसमें इससे डिवाइड करते हैं, तो देयर फोर 5 डिवाइड 6 गिव्स, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या देगा, साइन हाइपरबोलिक यू बट्टा कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर टेन थीटा बट्टा सेक थीटा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेन हाइपरबोलिक यू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और गुने यहाँ 1/cos स्क्वायर, तो कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा, यही ना प्रूफ करना था, देखो तो साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए जल्दी। चलिए 2 रिजल्ट और है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कैमा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 लिखिएगा, 26 में कि इफ लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, then prove that phi is equal to 1/2 log e, क्या होगा बताइएगा, cos थीटा माइनस बीटा और cos थीटा प्लस बीटा, यही ना होगा बताइए, या ऐसे प्रूव करना है cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू ई के पावर 2 फाई cos थीटा प्लस बीटा। चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, उतारिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा, गिवन दैट सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो एक फार्मूला बताया है ना कि log n टू द बेस a बराबर x, तो n बराबर a के पावर x है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस में कुछ नहीं तो e, तो साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर e के पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई, उसके बाद ई के पावर अल्फा ई के पावर आयोटा बीटा। लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि कॉस आयोटा फाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन आयोटा फाई बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई और आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई बराबर ई के पावर अल्फा ई के पावर आयोटा बीटा को लिख सकते हैं, ई के पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा है ना जी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस सब से गुना कर दीजिए,
तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई बराबर ई के पावर अल्फा कॉस बीटा प्लस ई आयोटा ई के पावर अल्फा साइन बीटा। उसके बाद जो है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। तो लिखिएगा देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई बराबर ई के पावर अल्फा कॉस बीटा एंड उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई बराबर ई के पावर अल्फा साइन बीटा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है, रिजल्ट प्रूव करना है कि फाई का मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हम इसे फाई लाना है तो कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक फाई निकाल लीजिए और एक दूसरे से डिवाइड कीजिएगा तो टेन हाइपरबोलिक फाई आएगा। टेन हाइपरबोलिक फाई का मान ई के पावर फाई माइनस ई के पावर माइनस फाई बट्टा ई के पावर फाइव प्लस ई के पावर माइनस फाइव, या उसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे तो कॉस थीटा माइनस अल्फा और कॉस थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि कॉस हाइपरबोलिक फाई बराबर क्या होगा, ई के पावर अल्फा कॉस बीटा बट्टा क्या लिखेंगे साइन थीटा। उसके बाद एंड हम लोग क्या करेंगे साइन हाइपरबोलिक फाई बराबर ई के पावर अल्फा साइन बीटा बट्टा क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसको मान लीजिए कितना, इसको मान लीजिए एक मान लीजिए, ऊपर में कुछ नहीं ना माने हैं, इसको दो मान लेते हैं। तो टेन हाइपरबोलिक फाई लाने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर सेकेंड डिवाइड फर्स्ट गिव्स, पहला को दूसरा से डिवाइड कीजिए। तब पहला को दूसरा से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साइन हाइपरबोलिक फाई बट्टा कॉस हाइपरबोलिक फाई बराबर क्या लिखेंगे ई के इसको तो ऐसे ही रखेंगे, ये देखो इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ई के पावर अल्फा साइन बीटा बाई कॉस थीटा गुने उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा ई के पावर अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। बताइए अब जो है ई अल्फा से ई के पावर अल्फा कैंसिल हो गया। बताइए अब जो है टेन हाइपर, देखिए ध्यान से, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक फाई का ई के पावर फाइव माइनस ई के पावर माइनस फाइव बाई टू, इसका ई के पावर फाइव प्लस ई के पावर माइनस फाइव बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा तो ई के पावर फाइव माइनस ई के पावर माइनस फाइव बट्टा ई के पावर फाइव प्लस ई के पावर माइनस फाइव बराबर साइन बीटा इंटू कॉस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा, यही ना होगा बताओ। अब इसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। तो क्या होगा बताओ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का अगर यूज करेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे। देखिए ना ऊपर में जो रिजल्ट प्रूव करना है, ऊपर में कॉस थीटा माइनस अल्फा है कि कॉस थीटा प्लस बीटा है, थीटा माइनस अल्फा है तो कॉस थीटा माइनस अल्फा तो प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा लाना है तो आपको जो है क्या करना होगा, घटाना होगा।
घट जोड़ना होगा, जोड़ना होगा तब ना माइनस का फॉर्मूला होगा। जैसे कॉस थीटा माइनस बीटा है तो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, तो जोड़ना होगा। तो नॉमिनेटर प्लस किस फार्मूला का, नॉमिनेटर प्लस डेनोमिनेटर और नॉमिनेटर माइनस डेनोमिनेटर का यूज करेंगे। अगर कुछ यूज करते हैं तो आपको फिर बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई के पावर 5 ई के पावर माइनस 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर 5 ई के पावर माइनस 5 बट्टा क्या लिखेंगे, ई के पावर 5 क्या ई के पावर 5 माइनस ई के पावर माइनस 5 घटाएंगे ई के पावर 5 माइनस ई के पावर माइनस 5 बराबर क्या लिखेंगे, साइन बीट कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा ना। पहले इसको तो कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा डेनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर कर लीजिए, समझे, अच्छा रहेगा। नहीं तो माइनस कॉमन करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रुको। डेनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर, पहले ई के पावर 5 ई के पावर माइनस 5 ई के पावर 5 ई के पावर माइनस 5 बट्टा डेनोमिनेटर माइनस ई के पावर 5 ई के पावर माइनस 5 अब माइनस ई के पावर 5 प्लस ई के पावर माइनस 5 बराबर पहले इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा तो एक किसका फॉर्मूला हुआ बताइए, ये जो है देखिएगा इससे ही कट जाएगा तो ई 2 ई के पावर 5 अब बट्टा ई इससे कटेगा तो 2 ई के पावर माइनस 5 बराबर किसका फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा माइनस बीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस बीटा। आई किसका फॉर्मूला, कॉस थीटा माइनस है तो प्लस में चेंज होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल तो ई के पावर 2 5 होगा, ये देखो ई के पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा तो प्लस, बेस सेम है तो गुना करने पर पावर जुटेगा तो ई के पावर 2 5 कॉस थीटा माइनस बीटा और कॉस थीटा प्लस बीटा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, समझे। तो लिखिएगा टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स बिगेट, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, लॉग ई के पावर 2 5 बेस में कुछ नहीं तो ई लॉग ई कॉस थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा। अब जो है ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ई के पावर में 2 5 है तो 2 5 यहाँ हो गया, लॉग ई टू द बेस ई का मान कितना होगा बताइए 1 बराबर एज इट इज। तो 5 बराबर यही ना प्रूव करना था 1/2 लॉग ई कॉस थीटा माइनस बीटा अब बाई कॉस थीटा प्लस बीटा, ये ना प्रूव करना था। लिखेगा हेंस प्रूव्ड, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और है उसके बाद हम लोग अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
चलिए लिखिएगा प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या माँ? 27। लिखिएगा प्रूव दैट tan इनवर्स cot थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई बराबर 1/2 आयोटा लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई और साइन थीटा माइनस आयोटा फाई टू द बेस ई। लिखेंगे वी हैव टू शो दैट सॉल्यूशन, वी हैव टू शो दैट, ये 2 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बटा साइन थीटा माइनस आयोटा फाई बराबर 2 आयोटा tan इनवर्स कॉट थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। बात समझे कि नहीं? इसको आप मान लीजिएगा क्या, फर्स्ट। क्या मान लेंगे? लिखिएगा नाउ वी हैव, लिखेंगे नाउ वी फर्स्ट फाइंड हम log साइन थीटा, देखिए ना log m/n, तो log इतना माइनस log इतना, तो पहले log साइन थीटा प्लस आयोटा फाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद तब निकालेंगे इसका मान, ठीक है? तो लिखिएगा ये आपका हो जाएगा log साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर, इसको लिख सकते हैं log साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई, कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई। क्या इसको लिख सकते हैं log साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और साइन आयोटा फाई को लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई, तो प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। ये फार्मूला यूज्ड, ई वाला फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए, देखो इधर फार्मूला यूज्ड, ई वाला फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखो लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ लॉग है तो लॉग है, अल्फ़ा के ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई है, और उसके बाद जो है बीटा के ऊपर कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई है। तो यहाँ लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर क्या, 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, है ना? बोलिए अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर 1/2 लॉग, क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई, है ना जी? अब प्लस इसका स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, बीटा क्या है, यही है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई, है कि नहीं बताओ? उसके बाद प्लस आयोटा tan इनवर्स
बीटा बाई अल्फा, तो बीटा के अपरे ही ना कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई अब बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। पहले उतार लीजिए इसको, इतना उतारिए। हो गया? थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसको और तब हम लोग सोल्व करेंगे। पहले उतार लीजिए इसको। हो गया? आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, तो लॉग ध्यान से सुनेंगे, लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर 1/2 लॉग। अब देखिए इसको कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई 1, तो कॉस हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर फाई, है ना? बताइए, अरे बोलो। उसके बाद आयोटा टेन इनवर्स कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा और साइन टेन हाइपरबोलिक फाई, यही ना होगा? बताइए। अब देखिए गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन हाइपर, तो माइनस से प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या कि लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर 1/2 लॉग 1/2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस आयोटा टेन इनवर्स कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक फाई। अब जो है हम लोग क्या कर, इसको मान लीजिए कितना, इसको कितना मानेंगे, 1 तक माने थे, इसको 2 मान लीजिए। उसी प्रकार सिमिलरली इसका भी मान निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपका लॉग, ये देखो साइन थीटा माइनस आयोटा फाई होगा, तो सब जगह यहाँ प्लस है, सिर्फ माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1/2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस आयोटा टेन इनवर्स कॉट थीटा टेन हाइपरबोलिक फाई, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से LHS लेके चलेंगे। क्या LHS, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से वी हैव, LHS में क्या है बताओ, LHS में क्या है, लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई अब बट्टा क्या है, साइन थीटा माइनस आयोटा फाई। तो इसको क्या लिखेंगे बताएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ये देखो इधर, आप बताना तुम लोग, इसको लिखेंगे लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस लॉग साइन थीटा माइनस आयोटा फाई टू द बेस ई। अब देखिएगा तो इसका मान क्या है, 1/2 लॉग, बताओ क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा ना, प्लस कितना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, अब प्लस आयोटा टेन इनवर्स कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक फाई। उसके बाद माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो -1/2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, या माइनस माइनस प्लस आयोटा टेन इनवर्स कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक फाई, है ना। अब देखिएगा तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो इतना आयोटा इतना कितना 2 आ गया ना, तो यही ना प्रूफ करना था, बताओ तो, अरे बोलो। तो क्या हो गया बताएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या 2 आयोटा टेन इनवर्स कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक फाई बराबर यही ना RHS हो गया आपका, RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज ये टॉपिक आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, और अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है ग्रिगोरी सीरीज। क्या नाम है, ग्रिगोरी सीरीज। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए आगे बढ़े। लिखिएगा नोट, लिखिएगा पहला, लिख लीजिए आप लोग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा बराबर यही था लॉग ओमेगा प्लस √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसका जनरल वैल्यू अगर पूछ देगा, दूसरा लिखिएगा द जनरल वैल्यू ऑफ, द जनरल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा 2 n पाई आयोटा इसमें लग जाएगा, n पाई आयोटा -1 के पावर n लॉग ओमेगा प्लस √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे इसको पहला का पहला और दूसरा, अब दूसरा का लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा बराबर लॉग ओमेगा प्लस √, ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर -1, और इसका जनरल वैल्यू, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बात समझ गया ना। लिखिएगा दूसरा द जनरल वैल्यू ऑफ, द जनरल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस माइनस लॉग ओमेगा प्लस √, ओमेगा स्क्वायर -1। एक लास्ट है तीसरा है, लास्ट है तीसरा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan, याद है ना, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा 1/2 लॉग 1 माइनस ओमेगा, याद है, सॉरी 1 प्लस ओमेगा बटा 1 माइनस ओमेगा।
और इसी का जनरल वैल्यू। दूसरा, द जनरल वैल्यू ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा n पाई आयोटा 1/2 log 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा। ये रिजल्ट सब आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो आज ये टॉपिक आपका क्या हुआ, समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब पढ़ेंगे चौथा टॉपिक है। अब इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा। चौथा बहुत छोटा टॉपिक है, बात समझे कि नहीं। उसके बाद पाँचवा है समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, वो भी छोटा है और थोड़ा लंबा है, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, बात समझे कि नहीं। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर समाप्त, ये बुक समाप्त हो जाएगा। ये सप्ताह में देखते हैं, होता है तो होता है, नहीं तो 2-3 घंटा क्लास करा के ना बहुत जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। और 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक अल्टरनेट में मंडे समाप्त होने के बाद 3 दिन चलेगा मैट्रिक्स और 3 दिन चलेगा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इस प्रकार 2-2 4 बुक समाप्त हो जाएगा। एक बचेगा नंबर थ्योरी। तो इस महीने के बाद जो है सेट थ्योरी तो ख़त्म कर देंगे सुबह में ही, और मैट्रिक्स और आपका होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। 3 दिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन और 3 दिन मैट्रिक्स, और एवरी संडे स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नहीं होगा सुबह में, अभी होगा जब तक सेट थ्योरी समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए